कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, दिनांक 13/8/2020। पिछले क्लास में अपन ने पाठ 4 कठपुतली जो कविता थी इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, इसका मैंने आपको अर्थ समझाया। अब मैं जो पाठ 4 है कठपुतली, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको मैं समझा रहा हूँ। आपको इन प्रश्नों को और प्रश्नों के उत्तर सुंदर सुंदर लेख में फेयर कॉपी में करने हैं। कविता से, अब कविता से के अंदर पहला प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है इसका, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता था, कष्ट होता था, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध कर रखा गया था। कठपुतली थी जिसको चारों तरफ से धागों से बांध कर रखा हुआ था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। जो कठपुतली थी वो उस बंधन से, धागों के बंधन से तंग आ गई थी, परेशान हो चुकी थी और वह स्वतंत्र है। जो कठपुतली थी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी और वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। प्रश्न नंबर 2 है कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, फिर भी वह खड़ी नहीं होती, इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर है कठपुतली अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात उसे वह पराधीनता उसे पसंद नहीं है। कठपुतली थी, उसको पराधीनता गुलामी पसंद नहीं थी। वह स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं थी। वह दूसरे के सहारे थी, दूसरे के पराधीन थी, इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकती थी। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। इसका उत्तर है जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतली को भी बात बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? इसका कारण है क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता है। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। जो कठपुतली थी वो भी स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी, बंधन में रहना उनको पसंद नहीं था और वे भी बंधन से दुखी हो चुकी थी। चौथा प्रश्न है पहली कठपुतली ने स्वयं को कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि वे कैसे इच्छा मेरे मन में जली। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करने हैं। वाक्य इसमें उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा वाक्य है उसे स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा वाक्य है वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और पांचवा वाक्य है इसमें, चौथा वाक्य, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन वाक्यों की सहायता से अपने विचार लिखने हैं। तो मेरे विचार है कठपुतली अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि जब तक उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको परेशानी में न डाल दे और अभी उसकी
कठपुतली की जो उम्र थी वो कम है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, जिसे कठपुतली पहले से ही समझ चुकी थी। कविता से में पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले प्रश्न में दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इसमें वाक्य है, 4 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद बोल रहे हो। तीसरा वाक्य है कि बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए। चौथा वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, नहीं मन में खुशी आई। तो इन वाक्यों की सहायता से अपन को इस पंक्ति का अर्थ जानना है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो चुके हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ और नए मन में किसी प्रकार की खुशी आई। दूसरा, इसमें नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के अपन नाम लिख रहे हैं। तो पहला क्या है, इसमें 1857। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है कुंवर सिंह और तात्या टोपे। संधि रखा है 1942। तो 1942 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। फिर भाषा की बात है। इसमें पहला प्रश्न, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में, जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ। जब काठ और पुतली 2 शब्द, काठ और पुतली 2 अलग शब्द हैं, इनको एक साथ अपन शब्द बनाएंगे तो ये शब्द बनेगा कठपुतली और इससे बोलने में हमको सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ अपन को शब्द बनाने, जैसे काठ, काठ से बनेगा कठ, इससे शब्द बनेगा नया कठगुलाब और कठघोड़ा। इसी प्रकार से अपन को शब्द बनाने, जैसे हाथ और करदा, हरघा, तो इससे नया शब्द बनेगा हथकरदा। सोना और चिड़िया शब्द से बनेगा नया शब्द सोन चिड़िया। मिट्टी और मैल, इन 2 शब्दों से मिलेगा मटमैला। सोना परी शब्दों से बनेगा नया शब्द सोन परी। हाथ और गोला शब्दों से बनेगा नया शब्द हाथ गोला। इसके बाद में है कविता की भाषा में, भाषा की बात दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों का बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोलिए धागे की से ध्वनि का तालमेल, इस प्रकार के शब्दों को जोड़िए और इनमें परिवर्तन कीजिए। जैसे दीर्घायु से उदाहरण देखिए, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, इसी प्रकार के अपन को नए शब्द बनाने। तो पतला का बनेगा दुबला, उधर शब्द का बनेगा इधर, नीचे शब्द का बनेगा ऊपर, बाएं शब्द का बनेगा नया शब्द दाएं, काला का गोरा और पीला का लाल। तो आप ये पाठ में 4 के प्रश्न मैंने आप पढ़ाए। इन प्रश्नों को सुंदर सुंदर लेकर फिर करने और याद करने।